मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत शर्मा। आज एक नया टॉपिक लेकर के आपके बीच में आया हूं, जो कि मेरा कमिटमेंट था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली प्राइमरी या मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स को लैंग्वेज को समझने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बेस है, इस बेस को लेकर के हम चलेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बेसिकली 9 देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पे आएगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एंड लास्ट वन इंटरजेक्शन। नो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बेसिकली समझने के लिए ये जरूरी है कि ये कहलाते क्या हैं, होते क्या हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं, किस तरह से यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे नाउन को। नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। पर्सन यानी कि हम सब लोग, प्लेस जैसे कि जयपुर, हवा महल, ताजमहल, नई दिल्ली, ये सब क्या है? प्लेस है। एंड थिंग वस्तु, जो चीजें जस्ट लाइक टेबल, चेयर्स, ये सब के सब क्या है? नाउन। अब नाउन तो हमने समझा, जो नाउन को रिप्लेस करता हुआ नया वर्ड आया, पर्सन, प्लेस एंड थिंग का नाम नहीं होकर के और उसको रेफर किया जाए तो वो प्रोनाउन कहलाता है। कैसे रेफर किया जाए? जैसे राम इज ए गुड बॉय, यहां क्या आया? राम, नाउन, राम इज ए गुड बॉय, लिखता हूं। अब नेक्स्ट टाइम पे जब इसका प्रोनाउन यूज किया जाता है तो ही इज इंटेलिजेंट टू, वह बुद्धिमान भी है। राम एक अच्छा लड़का है और वह एक बुद्धिमान भी। तो हम प्रोनाउन को इस तरह से समझ सकते हैं, यहां राम क्या है? नाउन है, और ही क्या है? प्रोनाउन। थर्ड टॉपिक है हमारा वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब मैंने कल आप लोगों से लिंकिंग वर्ब के बारे में भी बात की थी। लिंकिंग वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो मेन वर्ब काम करती है वो वर्ब्स होती है, उनको मेन वर्ब्स कहा जाता है। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को टेंस के बारे में जानकारी दी थी। उसमें स्ट्रक्चर रूल में जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां वर्ब का यूज किया हुआ था। अब वर्ब किस कंसेप्ट पे काम कर रही है? वर्ब काम कर रही है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए एक योजक कड़ी के रूप में काम कर रही है। अब मैंने योजक कड़ी यहां बोली तो आप कहेंगे कि कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन दैट इज ए डिफरेंट थिंग। लेकिन यहां वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का एक माध्यम बन करके आएगी। इसको इस रूप में समझा जाए तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट उस पर बात करेंगे हम
एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच नेक्स्ट क्या होगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब। एडजेक्टिव जैसा कि नाम से ही पता हमें चल रहा है, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, हिंदी में कहेंगे इसको विशेषण। विशेषण क्या होता है सर, जो विशेषता बताता हो, जैसे राम की विशेषता अभी हमने देखा था, है ना, जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यह ब्यूटीफुल क्या है, देखिए सीता क्या है, नाउन है ना, गर्ल क्या है, ऑब्जेक्ट, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो ब्यूटीफुल शब्द क्या कर रहा है, सीता को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, जो कि उसकी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब। एडवर्ब, नेक्स्ट टॉपिक एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है ना। वर्ब को डिस्क्राइब किस तरह से करेगा, जैसे he is badly hungry, आप देखें badly, hardly, mostly, ये जो वर्ड्स होंगे ये सब के सब क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट, मैं विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो भी आप लोगों को दूंगा, लेकिन बेसिक हम छोटी छोटी चीजों को समझते हुए चलेंगे। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होता है, ए एन डी, है ना, ए एन और डी, ये क्या है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स से मतलब आता है, अब जैसे ज्वेलरी कहता है आर्टिकल्स को आभूषण, है ना, टीचर कहता है आर्टिकल को एन डी, और एक राइटर कहता है आर्टिकल को एक लेख। बच्चा वहीं कंफ्यूज होने की कोशिश करता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में जो आर्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, ए एन और डी, है ना। ये सब एक को इंडिकेट करने वाले हैं, एक वन को इंडिकेट करने वाले हैं, जैसे ए बॉय, ए गर्ल। लेकिन अगर रेफरेंस में वापस आ जाता है तो द बॉय इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बात आ जाती है। उसी बॉय को यहां अगर रेफर किया जाए तो फिर आ जाएगा द बॉय इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना। द, तो इस तरह से ए और एन का अलग अलग जगह पर यूज होता है, और द का यूज होता है जो दुनिया में एक ही हो, द सन, द मून, द अर्थ, अब इसके बाद हम देखेंगे प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, दो चीज आ रही है यहां, यानी कि पोजीशन से पहले की स्थिति। अब ये प्रीपोजिशन किस चीज को रेफर करता है, ये नाउन को भी कर सकता है, प्रोनाउन को भी कर सकता है, और किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को भी कर सकता है, जैसे वो, एक्सपेक्ट, फ्रॉम, इन, इनटू, बिफोर, सिंस, फोर। हमने टेंस पढ़ा था, टेंस में टाइम
के साथ, जिससे जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे हमने, परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस से पहले सिंस और फोर का यूज होता है, वहां भी हमने देखा था। तो अब हम ये देखें कि कौन से टेंस से पहले सिंस का यूज हो रहा है, कौन से टेंस से पहले फोर का यूज हो रहा है। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय से पहले सिंस का यूज होगा, और समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम से पहले फोर का यूज होगा। तो ये मीनिंग को भी साथ में लेकर के चलते हैं। जैसे अबव ऊपर की स्थिति में, जैसे इन अंदर की स्थिति में, है ना, इनटू बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करने की स्थिति में, ये प्रीपोजिशंस इस तरह से यूज होते हैं। इनको डिटेल से समझने की आवश्यकता फिर हमारे साथ रहेगी। उसके बाद आएंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन जो कि दो शब्दों को, वाक्यों को, वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो ये एंड क्या है, ये कंजंक्शन का काम करता है। क्लियर, बहुत छोटी सी बात है। और इसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जैसे इसका चिन्ह भी होता है, ये है ना। इंटरजेक्शन में वैसे सारे ही चिन्ह आ जाएंगे। जैसे मैं बताता हूं कि राम द मैन हु killed रावण। तो आप देखिए यहां फुल स्टॉप का यूज किया हुआ है, यहां कॉमा का यूज किया हुआ है। इन्वर्टेड कॉमास को भी हम समझे, ये क्वेश्चन मार्क को भी हम समझे, एपोस्ट्रोफी को भी हम समझे, जैसे गर्ल्स स्कूल। ये सब के सब वैसे इंटरजेक्शन के तौर पर यूज होते हैं। तो हमें ये चिन्हों को पहचानना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये लैंग्वेज के लिए बहुत जरूरी है। लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, भाषा को सशक्त बनाने के लिए जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमें भाषा को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। हम डिटेल में इसका एक और वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे, जो सबको, जैसे नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब या एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शन को पूरा विस्तार से समझाने वाला होगा। वो वीडियो भी आप लोगों को हर एक टॉपिक पर, वही DCI स्टेट ओलंपियाड पर आपको यह निश्चित रूप से एक एक वीडियो मिल जाएगा। आपको अगर ये हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। थैंक यू।